है। तो हमारे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, रेनफॉल पैटर्न हो गया। अब हम इसकी बात कर लेते हैं वाटर की, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन बहुत कम हो रहा है, 500 mm तक बरसात हो रही है एनुअल रेनफॉल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी की कमी होगी, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम होगा। लेकिन क्या है, यहाँ पर कुछ नदियाँ मिलती हैं, कुछ खारे पानी की नदियाँ मिलती है, कुछ सॉल्ट रिवर मिलती हैं। अगर हम बात करें तो हमारे थार डेजर्ट में टोटल 6 से 7 रिवर है, सॉल्ट रिवर है या खारे पानी की नदियाँ हैं, जिनमें हम इंक्लूड करते हैं कुचामन, सांभर, डीडवाना, फालोदी, पंचभद्रा, ठीक है। ये तो क्या है हमारे राजस्थान की, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान में क्या है, जो हमारे खारे पानी की नदियाँ हैं उनमें क्या है, हमारे कुचामन आ जाती है, सांभर, डीडवाना, फालोदी और पंचभद्रा आ जाती है। लेकिन एक है हमारी खारे पानी की नदी है, वो है गुजरात में। गुजरात में भी हमारी खारा गोटा करके एक नदी का नाम है, सॉरी एक सॉल्ट वाटर रिवर है, खारा गोटा करके नाम है, जो कि क्या है गुजरात में। तो ये हमारी 6 क्या है, हमारे सॉल्ट वाटर वाली रिवर है। या हम बात करें कि खारे पानी की नदियां हैं जो हमारे डेजर्टिक एरिया में मिलती है। अब देखिए जब मानसून आता है तो इनमें वाटर लेवल थोड़ा सा रेज हो जाता है, लेकिन मानसून में हमारी प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें तो गर्मियों के मौसम में हमारे जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन रेट बहुत हाई होने के कारण क्या है, इनमें जो पानी की जो मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे थार डेजर्ट में एक लूनी नदी और आती है, लूनी रिवर आती है, जो कि इंटरवल टाइप की है, ठीक है। हमारे सातवीं जो आती है, हमारे थार डेजर्ट के एरिया में जो सातवीं नदी आती है, जो सातवीं रिवर आती है, उसका नाम है लूनी, जो कि इंटरवल टाइप की रिवर है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसमें पाए जाने वाले रिवर या वाटर सोर्सेज की बात, कि हमारे थार डेजर्ट में क्या है, प्रेसिपिटेशन कम होने के कारण और टेम्परेचर बहुत हाई होने के कारण 45 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर पहुंच जाता है समर में। तो यहाँ पर क्या है, कुछ खारे पानी की नदियाँ मिलती हैं, जिनमें हमारी कुचामन, सांभर, डीडवाना, फालोदी, पंचभद्रा ये क्या है, ये राजस्थान में आती हैं, कुछ मेन नदियाँ हैं। और गुजरात की बात करें तो हमारे खारा गोटा खारे पानी की नदी आती है। इसके बाद में हम बात करें तो इनमें क्या है, इनमें मानसून के सीजन में इनमें पानी ठीक ठाक रहता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में हाई इवेपोरेशन रेट होने के कारण यहाँ पर क्या है, इनका जो वाटर लेवल वो काफ़ी नीचे चला जाता है। और इस कारण क्या है, इनमें ये सॉल्टी हैं, या हम बात करें खारे पानी की है, क्योंकि इवेपोरेशन रेट बहुत हाई होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें एक इंटरवल रिवर में मिलती है जिसको हम लूनी नदी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके वाटर सोर्सेज की बात, और ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम होता है। नेक्स्ट अगर हम लेके चले तो हमारे सैंड ड्यून्स के बारे में आ जाता है। तो देखिए अगर सैंड ड्यून्स यानी हम कहें लूज मिट्टी के, या हम करें लूज सैंड के माउंटेन, क्या है हमारे सैंड ड्यून्स है, ठीक है। सैंड ड्यून्स की बात करें तो हमारे जो थार डेजर्ट में जो सैंड ड्यून्स है वो मोस्टली एरिड रीजन में आते हैं, जो कि क्या है ट्रांसपोर्टेड टाइप के होते हैं, और ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेड टाइप के हो गए हमारे। नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो हमारे सैंड ड्यून्स है, सबसे पहले आती है हमारी सैंड की बात, यहाँ पर पाए जाने वाले मिट्टी की टेक्सचर कैसा है इसके बारे में। तो अगर हम बात करें तो हमारे थार डेजर्ट में सबसे ज़्यादा सैंडी सॉइल मिलती है। इसके अलावा हम बात करें तो इस सैंडी सॉइल में हमारे कुछ कंपोजिशन के बेसिस में, मतलब फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती, एरोसिटी की बात, पोरोसिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा होती है, ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा नहीं होता है, और अगर हम बात करें ह्यूमस तो ना के बराबर होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे सैंडी सॉइल है, या हम बात करें
हमारे थार डेजर्ट में जो सॉइल का टेक्सचर मिल रहा है उसकी बात करें तो उसमें क्या है, हमारे सबसे पहली बात सैंडी सॉइल है, इसका थोड़ा सा कॉरस कंपोजिशन मिल जाता है, ग्रेवल्स मिल जाते हैं इसमें, और फर्टिलिटी बहुत कम होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुअर होता है, पोरोसिटी हद से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या है, इसमें जो हमारी वाटर लेवल है नहीं पाता है, ठीक है। और इसमें तो सॉइल टेक्सचर में हम सॉइल टेक्सचर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, सैंडी सॉइल है, कॉरस कंपोजिशन है, ठीक है। इसमें इसके अलावा हम बात करें तो देखो हमारे यहाँ क्या है, सैंडी सॉइल में हमारे थार डेजर्ट में, या हम जितने भी डेजर्ट है हमारे हॉट एंड ड्राई डेजर्ट, वहाँ पर क्या है, इवेपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, सॉल्ट का डिपोजिशन होने लगता है। तो यहाँ पर क्या है, जो एल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, हम बात करें सॉइल में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और तो हमारे यहाँ पर क्या है, सैंडी सॉइल है, एल्कलिनिटी थोड़ी हाई रहती है। इसमें हम बात करें तो हमारे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अलावा क्वार्ट्ज, इसके अलावा जिप्सम, ये हमारी क्या है, कुछ ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। हमारे यहाँ क्या है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, ये क्या है, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे क्या है, क्वार्ट्ज और जिप्सम, ये क्या है, हमारे यहाँ के टेक्सचर में, या हम बात करें सॉइल टेक्सचर में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, जिसमें हम क्या करें, सैंडी सॉइल है, पोरस कंपोजिशन है। इसके अलावा हम बात करें सैंडी सॉइल में क्या है, हमारे क्वार्ट्ज मिल रहा है, हमारे जिप्सम मिल रहा है, और हमारे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम के, मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बहुत कम है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत पूरा, पोरोसिटी बहुत हाई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सॉइल टेक्सचर की बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आते हैं हमारे सैंड ड्यून्स, या हम कहें मिट्टी के टीले। तो आप जानते हैं डेजर्टिक एरिया में, ड्राई डेजर्ट एरिया में उनकी सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक बात है, या सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक क्या है, वहाँ पर सैंड ड्यून्स का होना होता है, ठीक है। अब किसी भी डेजर्ट, ड्राई डेजर्ट की बात करें तो सब में क्या है, हमारे मिलेंगे सैंड ड्यून्स। अभी सैंड ड्यून्स क्या है, ट्रांसपोर्टेड टाइप के, हमारे जो थार डेजर्ट में जो सैंड ड्यून्स मिल रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेड टाइप के होते हैं, क्योंकि क्या है, ये क्या जो सैंड ड्यून्स की ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, या हम कहें शिफ्टेड सैंड ड्यून्स है, ये एक तो एयर और वाटर की स्पीड के कारण बनते हैं, वेलोसिटी के कारण बनते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे थार डेजर्ट है उसमें हमारे ट्रांसपोर्टेड या शिफ्टेड सैंड ड्यून्स मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाइंड वेलोसिटी और वाटर के इंटररिएक्शंस के कारण, या वाटर और एयर के जो स्पीड है, वेलोसिटी है, इंटररिएक्शन के कारण हमारे क्या है, जो थार डेजर्ट में जो सैंड ड्यून्स मिल रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेड टाइप के या शिफ्टेड टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे जो सैंड ड्यून्स है, सबसे पहले इसे मतलब सैंड ड्यून्स ट्रांसपोर्टेड टाइप के होते हैं, या फिर हम बात करें कि ट्रांसपोर्टेड सैंड ड्यून्स को सबसे पहले चाइना में रिपोर्ट किया गया था, वो भी क्या है, हमारे टकलामकान डेजर्ट, चाइना में है टकलामकान डेजर्ट, उसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्टेड सैंड ड्यून्स को रिपोर्ट किया गया था, ठीक है। जो कि क्या है, ट्रांसपोर्टेड सैंड ड्यून्स बनते हैं हमारे एयर वेलोसिटी के कारण या वाटर के कारण, ठीक है। ये क्या होते हैं, वाइंड वेलोसिटी अगर स्पीड में हो, या हम कहें वाइंड वेलोसिटी बहुत हाई हो, या वाटर की जो स्ट्रीम्स है वो काफ़ी हाई हो, जिसका बहाव है काफ़ी ज़्यादा हो, तो वो क्या है, अपने साथ मिट्टी का कटाव करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो एक जगह से मिट्टी को उठाकर ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह लाके उसको डिपॉजिट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारे सैंड ड्यून्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेड टाइप के होते हैं। तो
ट्रांसपोर्टेड हो गया। अब देखिए जो ट्रांसपोर्टेड होते हैं, ये मान लीजिए ये हमारा सैंड ड्यून्स है और ये हमारी वाइंड वेलोसिटी है, या हम कहें डायरेक्शन है वाइंड की, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से क्या है, जब स्पीड में हवा होगी तो अपने साथ क्या मिट्टी का कटाव करेगी, ठीक है, सॉइल इरोजन करेगी, जिसकी वजह से ये इस साइड की मिट्टी को क्या है, सॉइल को अपने साथ लेके चली जाएगी, ट्रांसपोर्ट करेगी, सॉइल इरोजन करेगी, जिसकी वजह से क्या है हमारे ये दो साइड बन रहे हैं। एक तो ये वाला साइड जहाँ से क्या है मिट्टी को ये कटाव करी, सॉइल इरोजन करी, और सेकंड ये वाली साइड, तो हमारी दो साइड बन चुकी है। फर्स्ट साइड जहाँ से जो वाइंड स्पीड है या वाइंड डायरेक्शन की स्पीड जहाँ से क्या कर रही है मिट्टी को या हम कहें सॉइल इरोजन कर रही है, और सेकंड वाली ये वाली जो उसके जस्ट अपोजिट साइड है, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ट्रांसपोर्टेड टाइप के सैंड ड्यून्स को सबसे पहले नोटिस किया गया था हमारे चाइना में, तक्लामकान डेजर्ट में, जिसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर ईयर ट्रांसपोर्ट हो रहा था, और सेम स्पीड किसकी थी हमारे इजिप्ट में। इजिप्ट में जो हमारा डेजर्ट है सेम उसकी जैसी स्पीड थी इसमें, मतलब यहाँ पर भी 3 किलोमीटर पर ईयर के हिसाब से क्या है हमारे जो डेजर्ट है सैंड ड्यून्स है वो ट्रांसपोर्ट होते थे, ठीक है। रिपीट कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे ट्रांसपोर्टेड जो सैंड ड्यून्स है उनको रिपोर्ट किया गया था चाइना में तक्लामकान डेजर्ट में, जिसकी स्पीड क्या थी पर ईयर, जो 3 किलोमीटर पर ईयर, ठीक है, इसी स्पीड से वो ट्रांसपोर्ट हो रहा था। और सेम यही स्पीड थी हमारे इजिप्ट में मिलने वाले डेजर्ट की, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम बात कर रहे थे सैंड ड्यून्स की, तो अगर सैंड ड्यून्स की अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछे तो हम कहेंगे सैंड ड्यून्स, सिंपल लैंग्वेज में, कि सैंड ड्यून्स लूज सैंड के हिल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमसे कोई पर्टिकुलर हम कहें तो हम कहेंगे सैंड ड्यून्स इज ए हिल ऑफ लूज माउंटेन विच मेड बाय हमारे किसकी सॉरी एयर एक्टिविटी के कारण बनती है, या फिर तो हमारी जो सैंड ड्यून्स है वो क्या है हमारी लूज से हमारी लूज सॉइल की क्या है माउंटेन होते हैं, जो कि हमारे एलोइंग प्रोसेस या हम कहें कि हमारे हवा की एक्टिविटी के कारण बनते हैं, या हम कहें जो हमारी वायु की गति के कारण बनते हैं, वाइंड मूवमेंट, ठीक है, जो हमारी क्या है वाइंड मूवमेंट के कारण बनते हैं। तो ये हो गया, तो हम बात कर रहे थे डेजर्ट के ओरिजिन की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बना रहे थे कि अगर ये कोई सैंड ड्यून्स है तो ये क्या है सॉइल इरोजन होगी हमारी एयर मूवमेंट वाइंड मूवमेंट के कारण या वाटर मूवमेंट के कारण, ठीक है। तो ये हमारी क्या है वाइंड डायरेक्शन, ठीक है, ये हमारा क्या है सैंड ड्यून्स। तो ये वाइंड डायरेक्शन अपने साथ साथ क्या है ये सॉइल इरोजन करेगी, या हम कहें कि वहां से क्या है मिट्टी को कटाव करके लेके जाएगी, तो इसको हम बोल देते हैं अपोफाइंड साइड, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट या हम इसको एक और नाम देते हैं स्ट्रॉक साइड, ठीक है। और इसकी जस्ट अपोजिट साइड है ये वाली, ठीक है, डाउन वाइंड साइड, इसको हम बोलते हैं ली साइड, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सॉइल इरोजन होगा वो क्या होगा, ये हमारी
या हम कहें अपवाइंड साइड की ओर से क्या है, सॉइल वाइंड की डायरेक्शन की साइड से क्या है हमारा सॉइल इरोजन स्टार्ट होगा, तो जिसकी वजह से ये वाला स्लॉप ज़्यादा होगा। ठीक है, रिपीट, जो सैंड ड्यून्स होते हैं ट्रांसपोर्टेड टाइप के सैंड ड्यून्स, या हम कहें अगर सैंड ड्यून्स के ऑरिजिन की बात करें तो उसमें हमारे तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट, हमारे एक लंबा सा बड़ा सा सैंड एरिया चाहिए जहाँ से हम सॉइल इरोजन वाइंड के साथ सॉइल इरोजन हो सके, वाइंड के साथ या वाटर के साथ हमारा सॉइल इरोजन हो सके। सेकंड, हमें चाहिए कि वाइंड की वेलोसिटी या हम कहें वाइंड की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि वो सॉइल इरोजन हार्डली स्पीड में कर सके। थर्ड, हम कहेंगे वो एरिया जहाँ हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल को लाके डाल सके। ठीक है, फर्स्ट, जहाँ से हम सॉइल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक बड़ा सा सॉइल लैंड चाहिए। तो देखिए हमारे फर्स्ट में क्या है, हमें एक बड़ा सा सॉइल लैंड चाहिए। अब या तो वो हो सकता है ड्यून फील्ड, या हम कह सकते हैं उसको सैंड। तो ये सैंड ड्यून फील्ड हमारे वो जहाँ पर छोटा मोटा इलाका हो तो उसको हम कहेंगे ड्यून फील्ड, मतलब स्मॉल एरिया सैंडी सॉइल का हम कहें स्मॉल एरिया है वो होगा हमारा ड्यून फील्ड। लेकिन एक लंबा चौड़ा एक बड़ा सा एरिया हो, जैसे हमारे डेजर्ट एक इलाका पूरा है जहाँ पर ड्यून से ड्यून्स मिले, हमारे पूरा मिट्टी का सागर मिल जाए, तो उसको हम बड़ा सा फील्ड कहेंगे, हम उसको सैंड सी। ठीक है, तो पहली बात, हमको ये ड्यून फील्ड या सैंड सी चाहिए जहाँ से हम मिट्टी का हम सॉइल का इरोजन कर सकें। ठीक है, फर्स्ट ये थिंग चाहिए हमें सैंड ड्यून्स के फॉर्मेशन के लिए या ओरिजिन के लिए। सेकंड चाहिए हमें फुल वाइंड वेलोसिटी चाहिए, हाई स्पीड में वाइंड चाहिए जिससे वो क्या है सॉइल इरोजन कर सके या अपने सॉइल को ट्रांसपोर्ट कर सके। फिर हमें थर्ड, एक खाली लैंड चाहिए जहाँ पर हम क्या है सॉइल पार्टिकल को लाके डाल सके, या हम कहें कि हम सॉइल पार्टिकल्स को लाके वहाँ पर छोड़ सके। ठीक है, तो ये तीन चीज चाहिए हमें सैंड ड्यून्स के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए तीन चीज हो गई। फर्स्ट हमारी होगी जहाँ पर हमारा पूरा लैंड है जहाँ से हम मिट्टी का कटाव कर सके। सेकंड हमारी वाइंड वेलोसिटी, और थर्ड हमें खाली लैंड चाहिए जहाँ पर हम सॉइल को लाके डाल सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वाटर और जो हमारी वाइंड है वो क्या है अपनी डायरेक्शन की ओर से सॉइल का कटाव करती है, हम कहें सॉइल इरोजन करती है, सॉइल ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये जो हमारी वाइंड डायरेक्शन वाली जो फेज है सैंड ड्यून्स की, या हम कहें अपवाइंड साइड है, यहाँ से क्या है ये सॉइल इरोजन स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्लॉप इस टाइप का हो जाएगा, और उसकी जस्ट अपोजिट साइड जिसको हम ली साइड कह रहे हैं वहाँ का स्लॉप ये हो जाएगा। तो हम बात करें तो धीरे धीरे इसकी क्या है फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये है हमारी स्ट्रॉस साइड, ये है हमारी ली साइड, या हम कहें ये है डाउनवाइंड साइड, ये है अपवाइंड साइड, जो कि क्या है वाइंड डायरेक्शन में मिट्टी का या सॉइल का इरोजन होगा, इसको ये यहाँ से उठा के दूसरी जगह जाके पटक देगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ट्रांसपोर्टेड टाइप के सैंड ड्यून्स। अब ये सैंड ड्यून्स है, ये कुछ टाइप के होते हैं, या हम कहें सैंड ड्यून्स होते हैं वाइंड वेलोसिटी के हिसाब से, या हम कहें जियोग्राफी। टोपोग्राफी, जियोग्राफी, फिजियोग्राफी के बेसिस पर हमने क्या है सैंड ड्यून्स को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि क्या है वाइंड पैटर्न के हिसाब से किसी लैंड की जियोग्राफी और फिजियोग्राफी कहती है वहाँ पर माउंटेन बन रहे हैं, वाइंड स्पीड कहती है, लैंड कैसा है, उस हिसाब से क्या है हमारे अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग डेजर्ट पर अलग अलग टाइप के सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमने उनकी शेप के बेसिस पर, जैसे कुछ लीनियर शेप हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ क्रिशियन टाइप के हैं, कुछ डोम शेप हैं, तो ऐसे क्या है हमने सैंड ड्यून्स को उनकी साइज के अकॉर्डिंग, उनकी शेप के अकॉर्डिंग कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। तो नेक्स्ट वो देखते हैं। तो
हमने क्या किया है, टोपोग्राफी, जियोग्राफी, फिजियोग्राफी के बेसिस पर और शेप के बेसिस पर, टोपोग्राफी, जियोग्राफी और फिजियोग्राफी के बेसिस पर अलग अलग जगह पर अलग अलग शेप के सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमने क्या है, सैंड ड्यून्स को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया उनके शेप के आकार पर कि अलग अलग जगह पर शेप अलग अलग हो रही है, कुछ लीनियर शेप हो रहे हैं, कुछ डोम शेप हो रहे हैं, कुछ पैराबोलिक हो रहे हैं, कुछ स्टार शेप बनते हैं, कुछ क्रिसेंट शेप बनते हैं। तो हमने क्या है, इनको 5 पार्ट में डिवाइड किया। तो हमने 5 टाइप में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट क्रिसेंट, सेकंड लीनियर, फिर स्टार, फिर डोम शेप, फिर पैराबोलिक शेप। तो ये क्रिसेंट है, ये ऐसे मान लीजिए चंद्राकार, अर्धचंद्राकार टाइप के होते हैं। इस टाइप के सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ऐसे मतलब इस टाइप के सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है। लीनियर में क्या होते हैं, उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, चौड़ाई बहुत कम होती है। मेन स्टार शेप की बात करें तो इसकी एक सरफेस ना होकर काफ़ी सारी हम बात करें कि ऐसे टेढ़े मेढ़े टाइप के बनते हैं। स्टार शेप में जैसे हमारे स्टार शेप में काफ़ी सारी होती है लाइनें, ये वाली इसकी, तो ऐसे स्टार शेप वाले डोम्स में इसकी काफ़ी लाइन्स हो जाती हैं। डोम शेप में हमारे गुम्बदाकार बनते हैं। तो ये क्या है, इनकी शेप के बेसिस पर हमने इनको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट जो हमारे क्रिसेंट शेप होते हैं, ये क्या है, ये अर्धचंद्राकार टाइप है, जो कि हमारे बेसिकली बनते हैं चाइना में, इजिप्ट में। अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि सबसे पहले ट्रांसपोर्टेड जो हमारे सैंड ड्यून्स है वो चाइना के टकलामकान डेजर्ट में रिपोर्ट किए गए थे। तो वही ये क्रिसेंट टाइप के ही हैं, जिनकी स्पीड क्या थी, 3 किलोमीटर थी। और सेम जो हमने इजिप्ट के वेस्टर्न साइड में जो हम डेजर्ट है, सेम उनमें भी यही वाले जो हमारे सैंड ड्यून्स है वो रिपोर्ट किए गए थे, ठीक है। अब इनमें क्या है, इनकी 2 साइड हो जाती है, ठीक है, एक कॉनकेव या हम कहें एक तो उत्तल साइड, मतलब जैसे हमारे लेंस होते हैं ना, एक तो ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। तो ऐसे क्या है, इनमें 2 साइड बनती है, एक हमारी उत्तल साइड बन जाती है, एक हमारी अवतल साइड बन जाती है, सेम, क्योंकि वो क्या है, वो हमारी बनती है वाइंड स्पीड के कारण, ठीक है। वाइंड स्पीड के कारण हमारे क्या है, इस टाइप के जो हमारे सैंड ड्यून्स हैं उनमें 2 साइड बन जाती है। तो देखिए, ये जो हमारा पहला क्रिसेंट शेप है या अर्धचंद्राकार टाइप वाला है, ये क्या है, ये हाई वाइंड वेलोसिटी के कारण बनता है। तो इसमें हमारी जो स्लिप साइड होती है वो कॉनकेव टाइप की होती है, ठीक है। इनका अगर हम शेप की बात करें तो इनका शेप ये होता है, ठीक है, अर्धचंद्राकार टाइप होता है, इनका शेप ये होता है। बेसिकली ये जहाँ पर वाइंड वेलोसिटी बहुत हाई होती है उन जगह पर मिलते हैं। इनकी विड्थ इनकी लेंथ के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। और ये क्या है, ये हमारे इजिप्ट में मिल रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टेड टाइप के होते हैं। और हमारे जो चाइना वाला डेजर्ट है उसमें भी मिल रहे हैं। तो इनको एक और नाम दिया गया है ब्रंचन टाइप, ठीक है। इनको एक और नाम दिया गया है क्रिसेंट सैंड ड्यून को ब्रंचन टाइप, क्योंकि इनमें क्या है, जो इनकी जो स्लिप साइड है या हम कहें स्लिप फेज है वो क्या है, कॉनकेव टाइप का होता है। तो ये हो गया कि ये हमारे क्या है, सबसे ज़्यादा मिलने वाले हैं। इनकी वेट इनकी लेंथ से ज़्यादा होती है। ये मेनली उन जगह बनते हैं जहाँ वाइंड स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और इनकी क्या है, इनकी स्लिप साइड है वो होती है कॉनकेव टाइप में। और इनकी अगर बात करें तो ये चाइना के डेजर्ट में मिल रहे हैं, इजिप्ट में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट टाइप के
और जो हमारे सेकंड टाइप की लीनियर शेप है, इनकी जो लेंथ होती है वो इनकी विड्थ से काफ़ी ज़्यादा होती है। बेसिकली ये वाई शेप के होते हैं, वाई शेप के होते हैं, और इनकी जो लेंथ है वो इनकी विड्थ के मुकाबले ज़्यादा होती है। ठीक है, लेंथ क्या है, वेट के हिसाब से ज़्यादा होती है। बेसिकली ये वाई शेप के होते हैं, और अगर हम बात करें तो ये इनकी लेंथ कभी कभी 160 किलोमीटर तक चली जाती है। ठीक है, इनकी लेंथ 160 किलोमीटर तक चल जाती है। वहीं हम अगर स्टार शेप की बात करें तो इनका फॉर्मेशन क्या है, मल्टी डायरेक्शन वाइंड के कारण होता है, मल्टी डायरेक्शन वाइंड। मल्टी डायरेक्शन वाइंड के कारण होता है, बेसिकली ये क्या होते हैं, पिरामिड टाइप होते हैं। ठीक है, इनकी शेप अगर हम बात करें तो मल्टी डायरेक्शन है, तो इनकी जो साइड्स होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये पिरामिड शेप के होते हैं। डोम शेप की बात करें तो ये गुंबदाकार होते हैं, और पैराबोलिक की बात करें तो ये यू शेप के होते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया है हमारे सैंड ड्यून्स की शेप के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम